सर्वेभ्यो नमः। आज का विषय है यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत में अध्याय 1 जिसका नाम है वाराणसी। इसका अध्ययन करते हैं। कक्षा 10 अध्याय 1 पाठ का नाम वाराणसी। पहले हम मूल पाठ का अवलोकन करेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पङ्क्तिः धवलायां चन्द्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अब इसका अनुवाद देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल सलिल, विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगायाः तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगायाः गंगा के कूले तट पर स्थित है। अस्याः घट्टानां और इसके घाटों की घुमावदार आकृति धवलायां चंद्रिकायां सफेद चंद्रमा की चांदनी में बहुराजते, बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनेक अनगिनत पर्यटक दूर देश से यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य, इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहु प्रशंसन्ति, बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कञ्च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः, संस्कृतविश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानाञ्च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणसी में प्राचीन काल से ही
गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः विद्या की दिव्यं ज्योतिः अलौकिक ज्योति द्योतते प्रकाशित है। अधुना अपि अब भी आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतरम प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानंच और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके यहाँ अनेक आचार्याः आचार्य मूर्धन्याः विद्वांसः मूर्धन्य विद्वान उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन में इदानीम इस समय निरताः लगे हुए हैं। यहाँ इस समय भी अत्र यहाँ अनेक आचार्याः इदानीं निरताः यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः न केवल भारतीय अपितु किंतु वैदेशिकाः विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः अर्थात संस्कृत वाणी देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। न केवल भारतीय ही किंतु विदेशी लोग भी यहाँ पर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। निशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निशुल्क विद्या को पढ़ते हैं ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इति एते ये त्रयः तीन विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु जिनमें नवीनानां नवीन प्राचीनानां च और पुराने प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान और विज्ञान के विषयों के अध्ययनम प्रचलति अध्ययन चलता रहता है। अर्थात जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है अध्ययन कराया जाता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थली अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोहः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत्तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा यह नगरी भारतीय संस्कृतेः भारत की संस्कृति भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली अस्ति केंद्र स्थल है। इत एव
इतः यहीं एव ही, यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य, इतः यहाँ से, एव ही यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य की और संस्कृत की संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोकः प्रकाशः प्रकाश सर्वत्र सभी और सभी जगह प्रसृतः फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां, वह उनके ज्ञान से तथा प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, यत कि तेन उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली, यह नगरी विविध धर्मों की, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य, यहाँ आकर, स्वीयान विचारान, अपने विचारों को प्रासारयन फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु किंतु कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानां कलानां शिल्पानां च, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के कलाओं और शिल्पों के कृते लिए लोके विश्रुताः, लोक में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कोशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्प्रियन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में या प्रत्येक देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि, इस समय भी, परिपालयति, पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं, सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र जहाँ, मरना, मंगलम कल्याणकारी हो, मंगल हो, और जहाँ विभूति भस्म ही, राख ही, विभूषणम आभूषण हो। यत्र कौपीनम, जहाँ लंगोटी ही, कौशेयम रेशमी वस्त्र हो। सा काशी, वह काशी, केन मीयते, किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। इति प्रथमोऽध्यायः।